योगी सरकार की बात रही, देखो इस सरकार में एक तो चीज़ है, रात दिन आदमी किसी भी टाइम कहीं भी चला जाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। किसान जो है जंगल में जाता हुआ बरसात के टाइम पे जो आज टाइम चल रहा है उसमें डरता था, और आज बेधड़क होकर चला जा, किसी भी टाइम चला जा। पहले आप डरते थे, अभी गुंडा डर रहे हैं। हाँ, गुंडा तो है ही नहीं अब जा, हमें तो ये दिखा रहा है गुंडा तो है ही नहीं अब जा, इस सरकार में साफ हो गया यहाँ से। अगर अखिलेश यादव आते हैं तो कुछ खतरा लगता है कि फिर से माहौल गड़बड़ा सकता है? नहीं, पहली बात तो आनी नहीं चाहिए, कोशिश तो यही करेंगे, अगर आगे तो नहीं आनी नहीं चाहिए, नहीं तो पहले जैसा माहौल फिर पैदा हो जाएगा। सरदार हैं, सरदारों की अपनी परेशानियां हैं, उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। सरकार कह रही है कि बेनामी जो प्रॉपर्टी है इसकी खोजबीन करेंगे, तो उन पे ये प्रेशर है कि उनकी ज़मीन न छिन जाए। मुल्ला मुलायम सिंह मदरसों में जाकर लेटना, एक तरफा कार्रवाई, आजम खान को प्रभारी बना दिया, पूरा मुजफ्फरनगर जला दिया उसने। अब आप देख लीजिए, अखिलेश यादव पहले भी थे, अब भी हैं, वो मंदिर मंदिर घूम रहे हैं। ये बदला है सरकार ने। वो कोरोना काल में हरिद्वार जाते हैं और कोरोना हो जाता है, भगवान भी नाराज़ हो गए शायद उनसे कि ये दिखावा कर रहा है। सबसे बड़ी गलती, आजम खान प्रभारी थे, अमीर आलम यहाँ के बहुत कद्दावर नेता थे जो कि आज रालोद में आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की सबसे बड़ी गलती जाटों की यही है कि वो लॉन्चिंग पैड है, वो लॉन्च करता है मुस्लिम नेताओं को यहाँ। जैसे बीजेपी सरकार आई है, इसने भी हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये धीरे धीरे वो खत्म ही होता रहा है। एक वो भी समय था कि जब सरकार खुद चल करके जाती थी और बात मानती थी, लेकिन अब ऐसी क्या अंतर आ गया बाबा टिकैत में और राकेश टिकैत में? बात करने का अंतर आ गया। वो बाबा टिकैत का जो अंतर था, वो पटे हुए कपड़े में भी आंदोलन में खड़ा हो जाता, ये करीज में खड़े हो रहे। सबसे अगर मूल समस्याओं की बात करें, क्योंकि ये गन्ना किसानों का क्षेत्र आता है, क्या समस्या है वो जरा उस पर फोकस करिए। अब आप गन्ने के बारे में ले लो, जब से योगी सरकार आई है जी तो कुछ हद तक समस्या खत्म हुई है, जी लेकिन समस्या एक अभी बनी हुई है किसानों के लिए। जो 4 साल से सब सरकार आई है, गन्ने के रेट नहीं बढ़ पाए, रेट नहीं बढ़ पाए, इससे किसानों में काफ़ी रोष है। और बाकी सरकार है, सरकार अपना कार्य ठीक कर रही है। इसमें कितनी सच्चाई है कि अखिलेश सरकार में और मायावती सरकार में जितना पेमेंट हुआ था कुल मिलाकर के, उससे ज्यादा अभी तक योगी सरकार ने पेमेंट किया गन्ना किसानों का? नहीं, पेमेंट तो पहले भी रुका हुआ था, आज भी रुका हुआ है जी। सरकार द्वारा। पेमेंट तो वो स्थिति है, आज ही मिलों में बकाया है, तब भी बकाया था। लेकिन आप किसान हैं, असली किसान है या नकली किसान है? नहीं, किसान तो असली है, असली किसान है। तो ऐसा कहा जाता है, आप दिल्ली कितनी बार गए हम 2 बार गए किसान आंदोलन में? आंदोलन। सहयोग किया, समर्थन किया? हाँ, ने सहयोग किया। सहयोग किया। हाँ, जितना गन्ना, ऐसा जो आरोप लगाया जाता है, क्योंकि हम भी पिछले लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब घूम रहे थे, तो कुछ गन्ना किसानों का आरोप था कि जो किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा है उसमें जो गन्ना किसानों की समस्याएं हैं उसको नहीं रखा गया है। हकीकत है क्या? नहीं, समस्या रखी है, जो किसानों की समस्या थी रखी है वहाँ पे, लेकिन वो ये किसान जो विपरीत आपस में एक दूसरा, वो उसकी बुराई करेगा, वो उसकी बुराई करेगा। ये तो राजनीतिक मुद्दे, राजनीति वाला किसान दूसरी बुराई कर रहा है। तो बाकी अपनी बात रखिए, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं या अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, उन्होंने भी बात रखी, किसानों समस्या लड़ रहे हैं। अगर माहौल की बात करें, मुजफ्फरनगर जिले के माहौल 2016 में या 2013 में दंगा होता है यहाँ पे, उस समय का माहौल क्या था और आज क्या बदलाव आया, उसे कैसे देखते हैं? क्या नहीं, बदलाव आया? उस समय तो माहौल काफ़ी ख़राब था। क्या खराब था? आपस में लोग जो हिंदू मुस्लिम हैं, जी। थोड़ी दूरी बन गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। आप इसे एक धब्बा के रूप में देखते हैं 2013 दंगा? नहीं, धब्बा है वो। धब्बा है। हाँ, धब्बा है। मिटाने की कैसे कोशिश की जाएगी? बस धीरे धीरे करके, जो अगर जैसे बीजेपी सरकार आई है, इसने भी हिंदू मुस्लिम साथ मिलकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, ये धीरे धीरे वो खत्म ही होता रहा है। और कोई भी चीज़ अगर धब्बा लग जाए या कोई आपस में ज़्यादा फर्क आ जाए, उसे निपटने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता वो 2 दिन में 4 दिन में, धीरे कुछ समय में कुछ कम हो गया और आगे आगे तो कम होता चला है। योगी सरकार सबके विश्वास की भी बात कर रही है। नहीं, विश्वास है, वैसे काफ़ी लोगों को विश्वास है, लेकिन कुछ लोगों के भी मुद्दे हैं छोटे छोटे से, अगर वे भी पूरे हो जाएं तो लोगों का विश्वास और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दादा, क्या नाम है आपका? उग्र सेन। बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने भी जिम्मेदारी किसको मिल गई? राकेश टिकैत को मिल गई। कैसे देखते हैं? आपने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को भी देखा होगा, और राकेश टिकैत अभी हैं। एक वो भी समय था कि जब सरकार खुद चल करके जाती थी और बात मानती थी, लेकिन अब ऐसी क्या अंतर आ गया बाबा टिकैत में और राकेश टिकैत में? बात करने का अंतर आ गया। वो बाबा टिकैत का जो अंतर था, वो पटे हुए कपड़े में भी आंदोलन में खड़ा हो जाता, ये करीज में खड़े हो रहे। अच्छा। तो उसका अंतर आ रहा। इसे इन्हें किसान नहीं मानते, उसे किसान मानने थे, तो ये इतना अंतर आ गया बात करने में। लेकिन एक वो भी था कि जब किसान का मुद्दा ये भी उठा रहे, किसान का मुद्दा वो भी उठा रहा था। फिर अंतर कैसे आ गया? अंतर तो रहन सहन में, खान पान से इससे आ गया, इसे किसान महसूस नहीं कर रहा।
सरकार किसान महसूस नहीं कर रहा, उसे किसान महसूस कर रहा था। वो पटे हुए कपड़ों में खड़ा हो जाता है स्टेज पे, जो पब्लिक देखे थी। माहौल जो था 2013 कैसे देखते हैं, क्योंकि 2000 दंगा होता है, 2013 में कवाल कांड होता है, उस समय का माहौल और अभी का माहौल? अब के माहौल में और उस माहौल में बहुत अंतर आ गया। अब पूरा भाईचारा हो गया। हाँ, अब मुस्लिम का हिंदू का इस इलाके में पूरा भाईचारा हो गया। भर का कोड़ी मिलते हैं आपस में। मिलते हैं। हाँ, लेकिन वो कौन सी गुंडागर्दी थी जब दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती? उसमें कुछ अफसरों की कमी थी। जो इसमें सपा सरकार के अफसर थे, उन्होंने उसमें गड़बड़ी कर दी थी। अगर वे सही मुलजिम पकड़ लिए थे, सरकार ना छुटवाती, तो कोई यहाँ से कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ था। उसमें इतना अंतर आया था। अब उससे सबको भुला के और सब भाईचारा एक है। तो आप योगी सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? इससे किसान बेकार हो गया। बेकार हो गया। हाँ, किसान अपने घर बैठा पैसे दे देता, मेरे 4 कट्टे खाद के ला दियो, तुरंत कोई भी जाएगा किराए वाला 4 कट्टे खाद के ला देता। अब इन्हें लाइन में लगा दिया उनको, भाई उसमें गुंठा लगाओ मशीन में, जब 8 कट्टे मिलेंगे। चाहे वो बुजुर्ग किसान है, उसके बस का जाना नहीं वहाँ सोसाइटी लो, वो जाकर वहाँ जब उसे ठा के ले जाएंगे, जब गुंठा लगाओगे, जब 4 कट्टे खाद के मिलेंगे। सही मानते हैं? कैसे देखते हैं? ऐसे ही देखने तो उन्होंने बताया सर, सारी बात यही है। ये बात है। हाँ, यही। किसानों की यही समस्या है। हाँ, इसके अलावा अच्छा क्या है फिर? अच्छा है, 4 साल तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, इससे मायावती सपा अच्छी सरकार थी। सपा और मायावती अच्छी? हाँ, अच्छी थी। अच्छा, आप किसानों की समस्या आती है, लेकिन लंबे समय से जब आंदोलन चल रहा है उधर, उसको कैसे देखते हैं आप? आंदोलन सही चल रहा, हम टिकट के साथ हैं। किस बारे में जानकारी है? किसान परेशान है, गन्ना किसानों की समस्याएं हैं, किसान आंदोलन में क्या कमी है कि जो 8 महीने से किसान वहाँ बैठे हुए हैं? देखो, गन्ने की बात जो है, हमारे पेमेंट वगैरह की बात जो है, हमारी फैक्ट्री बहुत अच्छा कर रही है। किस वजह से आ रहा है? योगी सरकार है इसलिए आ रहा है या फिर क्या बात है? योगी सरकार की बात रही, देखो इस सरकार में एक तो चीज़ है, रात दिन आदमी किसी भी टाइम कहीं भी चला जाओ, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लंबी लारी वारी सवेरे किसी टाइम लेके आ जाओ रास्ते में, चाहे रात के 10 बज रहे हो या 9 बज रहे हो। और इससे जो पहले सरकार थी, उस सरकार में परेशानी होती थी, दिन में भी क्या? गुंडागर्दी होती थी, रास्ते लूटते थे, इस तरह की परेशानी काफ़ी आती थी। काफी आती थी। हाँ, इस सरकार से ये हमें लाभ है, रात दिन किसी भी टाइम कहीं भी चले जाओ, कोई परेशानी नहीं आती। किसान जो है जंगल में जाता हुआ बरसात के टाइम पे, जो आज टाइम चल रहा है उसमें डरता था, और आज बेधड़क होकर चला जा, किसी भी टाइम चला जा। रात तो जंगल में कम से कम 50-50 आदमी, 100-100 आदमी जंगल में रहते, उनको बदमाश वहाँ लिए, बदमाश वहाँ लिए। इस सरकार में ये फायदा कि नाम को नहीं कोई, यो भाई इनको बदमाश है वहाँ। मतलब पहले आप डरते थे, अभी गुंडा डर रहे हैं? हाँ, गुंडा तो है ही नहीं आप जा, हमें तो ये दिख रहा है गुंडा तो है ही नहीं अब जा इस सरकार में, साफ हो गया यहाँ से, क्योंकि जब कोई दिक्कत ही नहीं किसी प्रकार की। मैंने अभी पिछले शामली में जब गया था, सुबह का अखबार पढ़ा तो मैंने देखा कि 6 गैंगस्टर ऐसे ऊपर हाथ करके थाने में सरेंडर करने गए थे। हाँ, तो सरकार से डर रहे वे, तभी तो सिलेंडर कर रहे जी। अगर वे सरकार से ना डरते, सिलेंडर क्यों करते? तो हमें तो इस चीज़ का, इस सरकार का इतना लाभ मिला कि रात दिन किसी भी टाइम कहीं भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं आती। अपने आप को सुरक्षित महसूस करते बिल्कुल सुरक्षित महसूस करते हैं। हैं। तो भरोसा किस पे करते हैं कि इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि ये सब हुआ? तो किस कारण हुआ? बीजेपी के कारण, इस सरकार के कारण, इस सरकार के कारण हुआ। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि ये तो योगी है, इसने छुट्टे छोड़ रखे हैं, जब इसका खुद परिवार नहीं है, घर परिवार नहीं है, तो इसलिए इनको परिवार चलाना नहीं आता। अपने अपने विचार होते हैं ना हर आदमी के, अपने अपने विचार होते हैं। कोई किसी नजरिए से देखता है, कोई किसी नजरिए से देखता है। जो चीज़ सामने आ रही है, जो चीज़ सामने आ रही है वो सामने साफ दिखाई दे रही है। किसी भी टाइम हम जान चले जाएँ, मोड़ ना चले जाएँ, हमारे जो नज़दीक के हैं ये जंगल में चले जाएँ, कभी दिक्कत ही नहीं आई आज तक इनकी सरकार में। भरोसा है कि इस बार फिर से भरोसा आएगा? है, फिर से आएगा? हाँ बिल्कुल भरोसा है, इसी बात से भरोसा है कि फिर आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन अगर अखिलेश यादव ये कहते हैं कि इस बार तो हम 350 पार हैं, वो तो अपनी अपनी सोच है, मैंने अभी बताया आपको, हमारी अपनी सोच है, उनकी अपनी सोच है। लेकिन विश्वास के साथ जैसी सरकार चल रही है और जिस तरह का माहौल है, उससे हमें पूर्ण विश्वास है। अगर अखिलेश यादव आते हैं तो कुछ खतरा लगता है कि फिर से माहौल गड़बड़ा सकता है? नहीं, पहली बात तो आनी नहीं चाहिए, कोशिश तो यही करेंगे। अगर आ गया तो नहीं आनी नहीं चाहिए, नहीं तो पहले जैसा माहौल फिर पैदा हो जाएगा। सुरक्षा ज़्यादा मायने रखती है या गन्ने का 10 रुपये, 5 रुपये, 20 रुपये बढ़ जाना मायने रखता है? नहीं, देखो बात सुनो, जैसा भाई कृषि उर्वरक हैं, बीज हैं, आदि है, महंगाई के हिसाब से गन्ने पे वास्तव में पैसे बढ़ने चाहिए, लेकिन एक विषय को इसको ना रख के कि साहब कानून वापस लो, कानून क्यों लो ये बताने को तैयार नहीं। अरे भले आदमी कम से कम इसमें कमी बताओ। सरकार संशोधन के लिए तैयार है?
तैयार है। दूसरी बात एक और है, अब गन्ने का पेमेंट है भाई, गांव में जावे आराम से, बच्चे को भेज दो, बड़े को भेज दो, आराम से ले आवे काट के। हम दोनों कहा भाई थोड़ा मिल रहा, थोड़ा ही सही, गठिया बंद का ककरोली सारे रास्ते में वो गोल पे छीन गई भाई, उससे तो बढ़िया ही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन है। सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने कहा कि सरकार संशोधन के लिए तैयार है, तो ये जिद क्यों कि वापस लिया जाए, वापस लिया जाए, वापस लिया जाए? आपको कहीं ऐसा लगता है कि अगर सरकार इसे वापस की बात करती है तो कल को सीए वापस करने की मांग जो थी, धारा 370 वापस करने की मांग थी, या अन्य तीन तलाक का मुद्दा भी वापस हो, क्या सब वापस ऐसे ही होंगे? नहीं, ये सब राजनीति है जिसमें जो टिकैत है अपने पाँव पे नहीं है। आंदोलन में बहुत सारे लोग हैं, जैसे योगेश भाई ने बताया, चुड़ूनी है, सरदार हैं, सरदारों की अपनी परेशानियां हैं, उनके पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा हैं। सरकार कह रही है कि बेनामी जो प्रॉपर्टी है इसकी खोजबीन करेंगे, तो उन पे ये प्रेशर है कि उनकी ज़मीन न छिन जाए। यहाँ तो एक ही मुद्दा है, गन्ने का भाव। गन्ने का अगर रेट बढ़ गया तो यहाँ सब खुश हैं, और भाव नहीं है तो सब दुखी हैं यहाँ। बस मुझे यही कहना है। किसकी होगी 2022 सरकार? अभी तो बीजेपी की होनी चाहिए, मुझे होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्यों होनी चाहिए? मेरा अपना पर्सनल है, पुराने अनुभव हैं ऐसे कि कब्रिस्तान की दीवार के लिए फंड आता था पहले, मुल्ला मुलायम सिंह मदरसों में जाके लेटना, एक तरफा कार्रवाई, आजम खान को प्रभारी बना दिया, पूरा मुजफ्फरनगर जला दिया उसने। तो ये चीज़ें थी जो दिखता नहीं है। यहाँ जो जाट है ना पश्चिम उत्तर प्रदेश के, ये थोड़ा सा बहक जाते हैं पैसे को लेके, और भविष्य थोड़ा सा मतलब देखते नहीं है, मतलब 5 वर्ष देखते हैं, 50 वर्ष नहीं देखते आगे के। वो कमी है थोड़ी सी। धीरे धीरे जो लोग पढ़ रहे हैं उस पर मतलब फोकस कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, पुराने अनुभवों से सीख रहे हैं। तो दुर्गति हुई है हमारी, जैसे ककरौली जाना, रास्ते में पैसे छिन गए, बहू बेटियों का सम्मान नहीं था, बहुत सारी चीज़ें थी। सपा में किसानों को क्या मिलता था, अब 2000 रुपये मिल जाते हैं किसान सम्मान निधि के, उसमें भी परेशानियां हैं। सब किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। सरकार काम कर रही है, लेकिन एक मौका तो बनता है सरकार का। सबसे बड़ी चीज़ है, देखो पंखा चल रहा है ऊपर, देखो पहले लाइट आती थी, गांव में शोर मच जाता, लाइट आ गई। अब ये होता है यार कब आएगी, फ़ोन मिलाते हैं, भाई लाइट भेज दे। लाइट तो होगी, बिजली घर पे तो लाइट होती है, सीधा फ़ोन करके भाई चला दे, 2 मिनट के लिए पानी भरना है ट्यूबवेल में, वो चल जाती है। दुनिया में धर्म की कोई लड़ाई नहीं है, सब आर्थिक लड़ाई है। अभी आपने एक शब्द बोला, मुल्ला मुलायम, अगर जी उसने खुद बोला अयोध्या में राम मंदिर जो भक्तों पे उसने गोली चलाई, उसने खुद बोला मैंने गोली चलाई है, मुझे गर्व है इस बात पे, ये मैंने तो बोला नहीं है। उसने ऐसा क्यों बोला? लेकिन उसके बाद अगर अभी जैसे यूपी इलेक्शन की बात आती है तो सपा कार्यकर्ता कहते हैं कि इस बार अखिलेश कृष्ण अवतार के रूप में आ रहे हैं। नहीं, ये सब ढकोसला है, ढोंग है। अब आप देख लीजिए, अखिलेश यादव पहले भी थे, अब भी हैं, वो मंदिर घूम रहे हैं। ये बदला है सरकार ने। वो कोरोना काल में हरिद्वार जाते हैं और कोरोना हो जाता है, भगवान भी नाराज़ हो गए शायद उनसे कि ये दिखावा कर रहा है। तो ये दिखावा नहीं होना चाहिए। टोपी लगाने की आवश्यकता क्या है? जो हिंदू है वो हिंदू है, जो मुस्लिम है मुस्लिम है। सबको आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, धर्म का अधिकार है सबको अपना धर्म जो भी है अपना फॉलो कीजिए। इस गांव में, हमारे गांव टनेड़ा में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत तब हुई जब सपा की सरकार आई और एक तरफा कार्रवाई हुई। यहाँ पे गौरव सचिन मार दिए जाते हैं, दंगा होता है, और उस दंगे में डीएम को रात में ही ट्रांसफ़र यहाँ से कर दिया जाता है। मंजिल सैनी के यहाँ पे इंसल्ट करके उसका भी यहाँ पे तबादला होता है। वो यहाँ ट्रिगर पॉइंट था दंगे का। इसको मुस्लिम भी मानते हैं। सबसे बड़ी गलती, आजम खान प्रभारी थे, अमीर आलम यहाँ के बहुत कद्दावर नेता थे, जो कि आज रालोद में आ रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल की सबसे बड़ी गलती जाटों की यही है कि वो लॉन्चिंग पैड है, वो लॉन्च करता है मुस्लिम नेताओं को यहाँ, और बाद में वो अपना फ़ायदा देख के अपनी अपनी पार्टी में चले जाते हैं। तो भी नेता बने हैं यहाँ मुस्लिम, वो रालोद ने बनाया है, और आज उनके साथ कोई नहीं है, एक भी नहीं है।